गाइस व्हाट्सअप आई एम बैक आफ्टर लाइक 1 साल बाद मैं वापस आ रहा हूँ। और 1 साल के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ के अंदर चीज़ें करवा दी। आप देख ही रहोगे, एक बैटमैन का वो मैंने कवर लगा दी है और थोड़ी स्मोक करा दी है, हाईलाइट डल गए हैं। एंड इसके मैंने टायर्स भी चेंज कराते हैं। आगे मैं बात करता हूँ चीज़ें। और मैंने हल्का सा ये मॉडिफिकेशन भी करवाई है पीछे भी। मॉडिफिकेशन क्या ही बोला, एस्थेटिक बना है। इसका नीचे का जो बम्पर है वो मैंने ब्लैक आउट करवा दिया पूरा प्रॉपर पेंटिंग के साथ। अभी आज हम गुड़गांव के लिए जा रहे हैं ऐसे ही दोस्तों के साथ, थोड़ा सा अपना खर्चा पानी लेने, जो समझने वाले समझ गएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए गाड़ी को साफ़ करते, गंदी हो रखी है। एंड मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज हुई। एक मतलब 2.5 साल होने को आ रहे हैं, 2.5 साल में क्या क्या बदलाव आया इस गाड़ी के अंदर, क्या क्या हुआ है, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं बीच में, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। चलो करते साफ। हमने गाड़ी अब फाइनली कर दी, धो दी है। एंड एक चीज़ पूछूंगा, लग रहा है 2.5 साल पुरानी गाड़ी है। एक बात बताओ, अभी वॉशिंग से पहले क्या हाल थी और अब वॉशिंग के बाद क्या हाल है? लग रहा है किसी को कहीं से भी कि ये 2.5 साल पुरानी गाड़ी होगी। ये तो नीचे गंदा है, उसको छोड़ो, पेंट की बात कर रहा हूँ। लग रहा है कहीं से कि 2.5 साल पुरानी गाड़ी होगी है भाई। ये मेंटेन्ड कितनी है अपनी, 2.5 साल पुरानी के बाद भी चमकती है नई जैसी। अगर किसी को टिप्स वगैरह चाहिए कि भाई मैंने 2.5 साल तक मेंटेन कैसे करी, वो भी चीज़ बता दूंगा। एक्चुअली शॉर्ट में अगर बोलूँ कि मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे कैसे करा। इसके ऊपर सामान मैंने चढ़ा रखा है काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं, बेसिक मेंटेनेंस टिप्स भी है मेरे पास जो मैं करता रहता हूँ मंथली बेसिस पे, ताकि शाइन बनी रहे, पेंट बचा रहे जितना अपने हिसाब से। इसके ऊपर PPF कोई नहीं हो रखी। इसके ऊपर मैंने कुछ थोड़ा काम कर रखे है, अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट अभी आगे जाके व्लॉग के अंदर मोटा मोटा बता दूंगा मैंने किसके ऊपर क्या कर रखा है, जिससे ये ग्लॉस और फिनिश वगैरह आई है। एंड अगर उसका सामान चाहिए होगा तो मैं आपको सामान भी दिखा दूंगा कि मैं इसके ऊपर यूज़ क्या कर रहा हूँ, जिससे आकी ग्लॉस, शाइन एंड लंबे समय तक आकर पेंट सही सलामत रहता है, जिससे आकी गाड़ी लगेगी नहीं। मैं एक काम करता हूँ, आपको ना एक कंप्लीट वॉक अराउंड भी दे देता हूँ कि गाड़ी अगर आपको दूर से भी दिखाता हूँ कि कैसी लगती है इन डायरेक्ट सनलाइट वगैरह। Girls with their nails done now. Girls with their nails done. तो गाइस अपन निकल लिए थे फिर उसके बाद गुड़गांव के लिए। मैं तुमने दोस्तों वगैरह को लेने जा रहा हूँ। पहले तो मैं कहाँ था, हाँ वहाँ पर था कि मेरे ये बता रहा था कि मेंटेनेंस वगैरह मैंने कैसे कर रखी है, क्या क्या मैं सामान इसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो सबसे पहली बात है, मैं इसके ऊपर भाई ध्यान ये रखता हूँ, वॉशिंग करता हूँ मैं हफ्ते में 2 बारी। एक शैम्पू मैं यूज़ करता हूँ, इसका आता है और अगले वीडियोज़ में प्रोडक्ट बताऊँगा। शैम्पू यूज़ करता हूँ, शैम्पू से वॉशिंग करता हूँ। 2 बकेट मेथड यूज़ करता हूँ, मतलब एक में शैम्पू होता है, दूसरे में आकर नॉर्मल पानी होता है। तो पहले मैं क्या बोलते हैं, पानी से जो भी थोड़ी लूज़ मिट्टी होती है मैं उसको साफ़ कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं शैम्पू लगाता हूँ, जैसे आपने वॉशिंग में देख लिया होगा, जो अभी मैं छोटी सी क्लिप मैंने चलाई होगी उसमें आपने देखा, शैम्पू लगाता हूँ। फिर अच्छे से वापस शैम्पू को मतलब हैंड वॉश करता है। ऐसे नहीं होता कि शैम्पू मार दिया उसके बाद हाथ नहीं चलाया, हाथ भी फेरता हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको धोता हूँ एंड ड्राई ऑफ करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी मैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा सारा सुखा दूँ कि हो जाए, क्योंकि क्या होता है अगर पानी रह जाता है तो रेजिड्यू वहाँ पे बन जाते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे ना आगे जाकर वहाँ पे एक स्पॉट बन जाता है कि वाटर मार्क आ जाता है। हालांकि अगर मीठा पानी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो तब नहीं आता, बट स्टिल वाटर मार्क्स आ ही जाते हैं। खारे पानी में ज़्यादा देर तक वो ज़्यादा विजिबल हो जाते, मीठे पानी में नहीं होते, पर वो ऑक्सीडाइजेशन आ ही जाती है क्योंकि सन होता है। और वैसे भी अब जब गर्मियाँ आ रही हैं
तो क्या बोलते हैं, कोशिश करा करो अगर जैसे बारिश हुई है, क्योंकि आजकल दिल्ली के मौसम का भरोसा नहीं है भाई, बारिश कभी भी हो जाती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे रहती है, तो मिट्टी प्लस बारिश खतरनाक कॉम्बो है। फिर अगर कड़ाके की अगर गर्मी पड़ गई और तुम्हारे पेंट पे वो ऑक्सीडाइजेशन सारी रहेगी, मतलब जो रेजिड्यू है पानी का और विद मिट्टी प्लस, तो तुम्हारी पेंट की नाश मार देगा वो बिल्कुल ही। तो उससे बच के रहा करो। वॉशिंग मतलब या ऐसे टाइम पे कोशिश करा करो वॉश कर दिया करो, या अगर तुम्हें ये है कि यार तुम बार बार तुम वॉशिंग नहीं कर सकते तो करा करो भाई तुम्हारा माइक्रोफाइबर क्लॉथ, हाँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करा करो। और अगर तुम्हें यार बार बार शैम्पू नहीं लगा सकता तो एक काम करा करो भाई, जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो तुम भाई बारिश ख़त्म होने के बाद सूखा माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर लिया करो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम ऐसी मेंटेनेंस रख रहे हो जैसे मैंने रखी है, शैम्पूइंग करता हूँ हफ्ते में अच्छे शैम्पू से, मतलब इसको नहलाता हूँ, टाइम टू टाइम मेंटेन करता हूँ, तब अगर तुम ऐसे भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ गीले पानी जब गीले से भरी होती है पूरी गाड़ी, अगर तुम करोगे ना तो तभी भी तुम्हारी गाड़ी पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो तुम ऐसा करो। बाकी एक और चीज़ है इसके अंदर ही मैं बताऊँ कि भाई मैं यूज़ करता हूँ एक हाइड्रोफोबिक स्प्रे है, उससे क्या होता है ग्लॉस शाइन आती है, टर्टल वैक्स का मैं ये भी बता दूँ। उससे क्या होता है कि एक तरह की वैक्स होती है बट वो वैक्स नहीं भी होती, क्योंकि वैक्स का ये होता है कि एक बार तुमने लगा दिया तो फिर भाई वो जब पानी आएगा ना वो निकल जाएगी, मतलब स्ट्रिप ऑफ हो जाएगी। इस प्रोडक्ट का क्या है, इसमें जब मैं ये लगाता हूँ इससे ग्लॉस भी बनता है, शाइन भी बनी रहती है, पेंट प्रोडक्ट भी है, एक तरह से ना ग्लास लेयर चढ़ जाएगी। जैसे तुम्हें एक कोटिंग ले लो, कोटिंग की तरह ग्लास लेयर आ जाती है। जो मैं जब इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो होता क्या है कि भाई हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। अगर पानी भी गिरेगा ना गाड़ी के ऊपर, मतलब गीली होगी तो स्लिप ऑफ हो जाएगी, वो टिकेगा नहीं पानी इसके ऊपर। तो और अगर टिक भी गया तो वो उस लेयर के ऊपर चढ़े रहेगा। मैं रेजिड्यू की जो बात कर रहा था ना कि पानी के स्पॉट्स रह जाते हैं, हार्ड वाटर जो भी अगर कुछ भी स्पॉट्स हो तो हार्ड वाटर अगर आके घर में आते हैं और अगर आप ऐसे करके चलते हो, अगर उसके स्पॉट रह जाते हैं ना तो वो उस लेयर के ऊपर आ जाएंगे, जिससे क्या है जो आपका ओरिजिनल पेंट है ना वो डैमेज नहीं होगा। तो भाई मैं इसको इसलिए यूज़ करता हूँ भाई, मेरी ग्लॉस भी बनी रहेगी और पानी जो बारिश भी होती है, बारिश का पानी भी ख़राब कर देगा गाड़ी को। तो मैं इसलिए इसको यूज़ करता हूँ कि भाई बारिश के पानी से ख़राब भी ना हो गाड़ी, ग्लॉस मेंटेन भी शाइन रहे और नई जैसी लगे। एंड आप इंटीरियर भी देख सकते हो कि भाई मैंने इंटीरियर भी मेंटेन कर रखे है। मैंने इसके अंदर ये लाइट भी लगाई थी, फुट लाइट, बाद में दिखाता हूँ मैं रात के समय, उस तभी पता लगेगा। तो हाँ यही ऐसी कुछ मेरी मेंटेनेंस टिप थी। हफ्ते में मैं 2 बार ही धो लेता हूँ, किन्हीं को ज़्यादा भी धोनी पड़ेगी क्योंकि भाई सबका एरिया अलग होता है। मेरे में इस हिसाब से मिट्टी और वो बारिश है वो सब कुछ आते हैं कि मेरे को हफ्ते में 2 बार ही मैं शैम्पू के साथ धोता हूँ गाड़ी। अगर आपको लंबा चढ़ाना है तो आप कवर यूज़ करके क्या बोलते हैं कर सकते हो, कि पर हफ्ते में कोशिश करो कि एक बार धो ही लो गाड़ी शैम्पू के साथ। लोग जो बोलते हैं ना कि भाई मैं तो करता हूँ पानी से करता हूँ, पानी से कुछ नहीं होता भाई। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर अच्छा शैम्पू यूज़ करोगे, पुरानी गाड़ी में भी थोड़ा सा ग्लॉस आ जाता है, बट मैं ये बोले यार फिर भी ना पुरानी गाड़ी पे ना वो बात नहीं रहती। अगर आपकी नई गाड़ी है और अगर आपने शुरू से मेरी तरह इस तरह से मेंटेन कर ली ना गाड़ी, तो फिर उसके बाद गाड़ी आके 2.5 साल, अब जैसे 2.5 साल हो रहे हैं इस गाड़ी को, हो ही गया है मई में अंदर। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आखिर लगेगी भाई नहीं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने और भी प्रोडक्ट यूज़ करे हैं बीच में, ये नहीं कि एक ही शैम्पू यूज़ करो, 2-3 मैंने करे हैं, तो मैं बता सकता हूँ, एक्सपीरियंस है मेरे को इन 2.5 सालों में मेंटेन करने का। दैन हाँ यही है मेरी मेंटेनेंस टिप्स थी भाई, वॉशिंग रखो ढंग से, पानी का ध्यान रखो, अगर मीठा पानी तो मीठे पानी से करो कोशिश, खारा पानी यूज़ मत करो। एंड अपना ये जो मैंने तुम्हें प्रोडक्ट बता रहा हूँ कि भाई स्प्रे से शाइन आ जाए, ग्लॉस आ जाती है, पानी के अगेंस्ट क्या बोलते हैं वो बचा के रखती है कि भाई रेजिड्यू वगैरह ना जम जाए, जिससे चौकी फीलिंग ना आ जाए उसके अंदर। एंड हाँ यही है सब कुछ। एंड कोटिंग भी यूज़ करता हूँ मैं, ऐसे नहीं कह रहा मैं कोटिंग यूज़ नहीं करता हूँ मैं ये कोटिंग, पर बहुत रेयर केसेस में करता हूँ। ज़्यादातर मैं अपना ये स्प्रे ही यूज़ करता हूँ। कोटिंग तब करता हूँ कि भाई जब मेरे को कभी जैसे हाईवेज पे जा रहा हूँ या वो है, कोटिंग की बात अलग है, कोटिंग आपको प्रोटेक्शन भी देती है। ये जो चीज़ है वो प्रोटेक्शन नहीं देती, ग्लॉस वगैरह देता है स्प्रे, कोटिंग आपको प्रोटेक्शन विद ग्लॉस देती है। मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कोटिंग भी ऐसे करता हूँ इस गाड़ी पे, पर कम करता हूँ जितना रेगुलर मैं उसके साथ हूँ, क्या कहते हैं अपना स्प्रे के साथ हूँ, उतना मैं बोलता हूँ। हाँ उतना मैं
स्प्रे का ज़्यादा करता हूँ, इतना कोटिंग नहीं करता। कोटिंग होता है वंस इन अ वाइल हो गया, स्प्रे फिर भी फ्रीक्वेंट है कि हाँ 1 महीने में एक बार मैंने करी दी तो वो चल जाता है इतना। पर ये तो तुम्हें थोड़ी सी उठानी पड़ेगी सर्दी थी भाई, करना तो पड़ेगा अगर तुम्हें मेंटेनेंस रखनी है इतनी। बाकी चलो अपने दोस्त को लेते हैं। तो गाइस इस दल्ले जिसको लेने जा रहे हो, इस दल्ले को आप जानते होंगे ये पहले ड्रैग रेस की वीडियोस में भी आ रखा है, अभी आएगा दिखाता हूँ मैं इसको, आप जानते हो ये इसका भी रिटर्न हो रहा है गाइस, कम बैक इस भाई का भी हो रहा है। आई गेस ड्रैग रेस वाली यार हो गया उसको 2 साल होने वाले, हाँ 2 साल हो चुके हैं। उसमें आया था पहले, इसकी स्लाविया है, याद हो तुम्हें स्लाविया वाला व्लॉग जिसके अंदर टेस्टिंग करी थी, ये वो वाला भाई है। इसका भी कम बैक हो रहा है मेरे साथ साथ आज इसको लेने जा रहे हैं, देखना अभी। तो इसकी गली में आप घुस चुके हैं, अभी दिखाते हैं इस दल्ले को। एक और हमारे पास दल्ला हमारे साथ घूमा आएगा, बट वो पहली बार होगा ऑन चैनल। आएगी नहीं आया नीचे, ये देखो वो वाली स्लाविया खड़ी हुई है ना जो पहले आई थी हाइपर ड्राइव व्लॉग में, ये खड़ी है ना, ये देखो ये वाली आई थी ना वो उसमें डाला था हाइपर ड्राइव में, अरे हाइपर ड्राइव के टॉप स्पीड वाली वीडियो में, ये तो आई थी। आएगा दल्ला, देखते हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रही है, आजा साले वेट हो रही है अरे हाँ मैं ये दिखा रहा था, ये देखो लाइट जल रही है, रात को दिखाऊंगा मैंने लगाई है, रात को देखिएगी, रात वाली क्लिप डाल दूंगा साथ में। बाकी बैटमैन कैसे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। आ गया अपना बंदा, और भाई देखो जी स्लाविया बॉय चलना। अरे इसको जानते नहीं हो आप, क्या बोलते हैं ये उसमें मैं इसकी तो बात कर रहा था, ये बंदा जो टॉप स्पीड वाले में आया था, रिमेंबर? आज रूठा हुआ, क्या बात होगी भाई को, क्या है नहीं मैं दूसरे जमूरे को उठाते हैं अब, ठीक है ना। ये एक पहला दल्ला आ गया था, अब ये दूसरा बंदा आया है, हेलो कर दो उसको, ये नया है, फर्स्ट टाइम आया व्लॉग्स के अंदर। तो अब चल रहे हैं गुड़गांव की तरफ, अपना जो सुबह बात करी थी सामान पानी लेने, वो लेने जा रहे हैं फाइनली, देखते कोई क्लिप स्लिप बन जाए। इस अपन पहुंच गए अपना जो माल वाल लेना था, और देखो कितनी शाइन मार रही है भाई सन में ये हो गए सारी, ये होते मेंटेनेंस के फायदे। गाड़ी लग रही है नई, ये भैया अभी शोरूम से लेकर आए, टायर्स वगैरह बस थोड़े गंदे हो गए, बाकी तो अपनी गाड़ी नहीं लग रही है। चलिए अपना अब आगे से सामान लेते हैं वगैरह। एक 360 डिग्री शॉट मैं ले ही लिया है, ये तो यहीं से ही है, काफ़ी चमक रही है अपनी इसे। एक प्लेन सरफेस पे लूँगा मैं, एक और शॉट इसका पोस्ट कर दूँगा, वो ऐसा लगे BMW को पेंट ना हो इतनी चमक रही है, काफ़ी मतलब ये टोन आ रहे हैं इसके अंदर, दिख रहा है। हाँ चलो करते हैं आगे ब्लॉग को कंटिन्यू। वो पुराने वाले पे तो दवा दारू नहीं मिले, फिर इस वाले के ऊपर आ गए, यहाँ पे खड़ी कर दी अपने, उस पर तो मिला नहीं, अब यहाँ पे जा रहे हैं भाई, यहाँ से कुछ मिल जाए अपने को चलो देखते हैं क्या होता है। इस वापस जा रहे हैं अपन अपनी दिल्ली से, अपने ये गुड़गांव का अंडरग्राउंड जो होता है वाया गुड़गांव टू अपना जो आता है दिल्ली जनकपुरी साइड कनेक्ट होगा। बढ़िया है ये, क्यों भाई लोग, बढ़िया कि नहीं? क्या बढ़िया है ना ये? हाँ बढ़िया भाई, बढ़िया। यस बस अब पहुंच रहे हो वापस। यार यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, भगाने का बहुत मन करता है पर भगा नहीं पाते, क्योंकि भाई स्पीड लिमिटर वाले हैं, अगर हमने ढंग से नहीं चलाई तो वहीं से चलान कर देगा, और ऑलरेडी गाड़ी में चलान है भाई। यही अपना व्लॉग था, मैं एंड करना भूल गया था क्योंकि हमारे साथ एक बीटी हो गई थी, जो हम वो सोच रहे थे कि हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, गूगल ने हमें साला मतलब दिल्ली ही पहुँचे, बट ये बात है हमें जाना कहीं और था, और हमें साला मुंडका वाया मुंडका हमें भेज दिया। हमने सोचा जनकपुरी की साइड से निकलेंगे, बट उसने हमें ट्रैफिक से बचाने के लिए उसने हमें धोखा दे दिया, हमें इतना लंबा चक्कर कटवा दी फालतू में। तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके बाद मूड ही नहीं बना, क्योंकि इसने इतना लंबा चक्कर कटवा दी, फिर हमारा क्या कहते हैं वो टोल भी कटवा दिए, पैसे भी ठुक गए हुए फालतू में अपने, एंड बस यही है, वो सब कुछ हो गया। अच्छा मैं लास्ट में वीडियो में उसमें मैं बताया नहीं था, इसके मैंने लगा रखे, अभी दिखेगा नहीं, 205-55 के टायर्स लगाए थे मैंने इसके अंदर, गाड़ी के अंदर, पिछले साल ही 1 साल हो गया, तो हैंडलिंग वगैरह काफ़ी इम्प्रूव हो गई, थोड़ी सी लो हो गई गाड़ी। एंड अगर आपने यहाँ तक लास्ट तक देख लिया है तो मैं लास्ट एक आखिरी बात बोलूँगा
अगर किसी को मेंटेनेंस टिप चाहिए कि भाई मैंने कैसे ऐसे मेंटेन करके रखी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंटेनेंस भी लिख देना। मैं वैसे वीडियो तो बना दूंगा, बट एक टाइम का मेरे को पता लग गया हाँ लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं एक सेपरेटली बताऊंगा, प्रोडक्ट्स बताऊंगा साथ में मैं कौन कौन से यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज़ आज के लिए व्लॉग इतना ही था, अब ख़त्म कर रहे हैं। बाय बाय।